नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस को गुजरात चुनाव के मतदान में गड़बड़ी की आशंका। पवन खेड़ा ने लगाया आरोप, कहा वोटिंग के अंतिम घंटे में कैसे बढ़ा मत प्रतिशत। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि देश को खतरे में डाल रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने एलएसी पर चीन के साथ हुए झड़प को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि झड़प की खबरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प को लेकर शशि थरूर ने चीन की मंशा को लेकर किया आगाह। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हिमाचल के सभी विधायकों को राहुल गांधी ने बुलाया। मंत्री पद के लिए गुटबाजी रोकने की कवायद। भारत जोड़ो यात्रा में होंगे सब के सब शामिल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी। कहा सरकार बनने पर 100 रुपए में मिलेगा 100 यूनिट बिजली। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर दिया ये ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ अब कठोर कदम उठाने का समय आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को गुजरात चुनाव के मतदान में गड़बड़ी की आशंका। पवन खेड़ा ने लगाया आरोप, कहा वोटिंग के अंतिम घंटे में कैसे बढ़ गया मत प्रतिशत। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इन चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत उनके मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करके सरकार का कामकाज संभाला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी पवन खेड़ा ने इन चुनावों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के अंतिम घंटे में गुजरात की विभिन्न सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी संचार प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे पास बड़ौदा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र संख्या 144 रावपुरा का उदाहरण है, जहां शाम 5 बजे मतदान प्रतिशत 51% था और शाम 6 बजे ये 57.68% हो गया और 281 बूथों पर 16,000 वोटों की बढ़त, यानी एक घंटे में प्रति बूथ पर 57 वोट। मानवीय रूप से ये संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को खतरे में डाल रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने एलएसी पर चीन के साथ हुए झड़प को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट झड़प की घटना को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने ट्वीट किया है कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पिछले 2 साल से सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर सरकार को बार बार जगाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी रही। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ आरोप लगाया कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झड़प की खबरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। शशि थरूर ने चीन की मंशा को लेकर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तवांग पर चीन की नजरें हैं और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस विषय पर हर पार्टी, हर व्यक्ति हमारी सेना के साथ है। जो भी हुआ वो हमारी तरफ से एक संदेश है कि हम हमारे प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए हमारे बीच एकता है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल के सभी विधायकों को राहुल गांधी ने बुलाया। मंत्री पद के लिए गुटबाजी रोकने की कवायद। भारत जोड़ो यात्रा में होंगे ये सब शामिल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की नई सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैबिनेट गठन में अभी और वक्त लग सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल के सभी 40 कांग्रेस विधायकों को राजस्थान आने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री पद पाने के लिए
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हो गई है और इसी लॉबिंग को देखते हुए अब राहुल गांधी ने सभी विधायकों को राजस्थान बुला लिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ राहुल गांधी सुक्खू कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम को लेकर मंथन करेंगे, जिसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है और अब हिमाचल प्रदेश के विधायक भी इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में संभावनाएं ये जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्रियों के नाम 15 दिसंबर तक तय हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सरकार बनने पर 100 रुपए में मिलेगी 100 यूनिट बिजली, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में मौजूदा सरकार द्वारा बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने वाली योजना को बहाल कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने वाली योजना को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। कमलनाथ के पिछले कई दिन से ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी की जाएगी और इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आगे भी जो कुछ काम होगा उसे तेजस्वी पूरा करते रहेंगे, बिहार के भविष्य की ओर इशारा कर बोले सीएम नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में पिछले दिनों जो कुछ घटा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि बिहार सीएम नीतीश कुमार अब पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में वो बिहार की सियासत को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हवाले करने को तैयार है। क्या बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है? राजनीति की दुनिया में ये अटकलें अभी से जोर पकड़ रही हैं जब से महागठबंधन सरकार बनी है। लेकिन सोमवार को नालंदा में एक डेंटल मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद भाषण में नीतीश कुमार ने 2 बार तेजस्वी के संबंध में जैसा बोला, उससे ये अटकलें और तेज हो गई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के भविष्य की ओर इशारा करते हुए बोला कि आगे भी जो कुछ काम होगा उससे तेजस्वी यादव पूरा करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन लाइनों के बहुत जबरदस्त मायने हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगे कुछ ही होगा वो तेजस्वी कराते रहेंगे और करवाते भी रहेंगे और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर शुरू हो जाएगा शीतलहर का सितम, रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग से ये अपडेट आ रही है। देश के कई इलाकों में अभी भी सर्दी ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर तापमान तेजी से गिरने लगेगा और 25 दिसंबर आते आते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में शीतलहर का सितम शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में 15 दिसंबर से हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी। भारी कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। हिमालय के इलाकों में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए जो बर्फबारी हिमालय प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई है उसका असर जल्द ही दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहाली नौकरी बढ़ाने जैसे जयराम ठाकुर सरकार के फैसले रद्द, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आदेश, 1 अप्रैल के बाद वाले ऑर्डर की हो समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए सभी एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल 1 अप्रैल से कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने का आदेश दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर योजना सहित बेरोजगारी पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना सहित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। कुस्तला के भगत सिंह चौराहे पर नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है? करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को 4 साल सेना में रखेंगे, काम कराएंगे और फिर निकाल देंगे। 4 साल बाद फौज से निकाले युवा को कौन पूछेगा? क्या उन्हें पुराने सैनिकों की तरह सम्मान मिलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया वो सब ठीक है, जो किया है वो जरूरी है, जो करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने गहलोत जी से 2-3 चीज़ें करने को कह दी है, बताऊंगा नहीं।